आज मेरे पास जो है पंच ईवी का सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि स्मार्ट प्लस के नाम से आपको देखने को मिलता है। अब आज की वीडियो में इस वेरिएंट के बारे में A to Z बात करेंगे, क्या रेंज देती है, क्या प्राइसिंग है, ऑन रोड कितने की पड़ेगी। और एक चीज मैं आपको पहले ही हाईलाइट कर देता हूं, अगर आप टियागो ईवी लेने जा रहे हो और XT वेरिएंट की तरफ आ रहे हो तो भाई रुक जाओ। 10 से 20 हजार रुपए आपको फालतू डालने हैं और आपको ये पर्टिकुलर गाड़ी देखने को मिल जाएगी जहां पे ये साइज बड़ा हो जाता है गाड़ी का, बैटरी पैक फ्लोर के नीचे आ जाता है तो चलाने में ज्यादा मजा आता है, ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा हो जाता है, चारों हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हो जाते हैं, स्पेस मिल जाता है ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आप टियागो ईवी से कंपेयर कर रहे हो। और बाकी गाड़ी के बारे में डिटेल में क्या कुछ है वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको पंच ईवी के इस स्मार्ट प्लस वेरिएंट के साथ में जो देखने को मिलने वाली है। जहां पे बटन्स वगैरह की बात करें 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे ये वाला बटन दबाओ, फ्रंट की जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाओगे तो बंद कर पाओगे। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिलता है और जो सेकेंडरी की है उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलेगा, वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करना। और ये वाली चाबी मोस्टली टाटा की कई कार्स के अंदर, अगर आप नेक्सॉन लेने जाओगे, अल्ट्रोस की बात करोगे, पंच की बात करोगे, रेगुलर वाली की, टियागो की बात करोगे, उन सब के अंदर आपको जो देखने को मिल जाती है। हालांकि चाबी में कैसी भी परेशानी नहीं है, अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो वो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ। 10,14,000 एक शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और जो इससे नीचे वाला है ना, सेम ऑलमोस्ट जो बैटरी पैक है वो मिलेगा, बट वहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 9.99 लाख हो जाएगी और यहाँ पे 10.14 लाख एक शोरूम जो है ये कॉस्ट कर रहा है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और देखो एक और चीज, ये जो है MR रेंज वाला है, कहने का मतलब यहाँ पे बैटरी पैक जो है थोड़ा सा छोटा मिलता है, 25 kWh वाला। जबकि अगर आप इससे ऊपर जाने लगते हो, जो लॉन्ग रेंज के अंदर आते हैं, उसके अंदर आपको 30 kWh का जो बैटरी पैक है वो भी जो है वहां पे मिल जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 30 या 35 टू बी एग्जैक्ट, आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। बट मेन बात करते हैं इसकी, जहां पे आपको 25 kWh का जो बैटरी पैक है वो देखने को मिलता है। उसके साथ में रेंज वगैरह कैसे देगी, कैसे क्या कुछ दिखता है। सबसे पहले तो फ्रंट से बात करें तो ये दिखती बिल्कुल, और जो वेरिएंट है ना वैसी ज्यादा मेजर फ्रंट से अंतर नहीं दिखता है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे कि जो लाइट है वो कुछ इस तरीके की है, चलो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूं। अगर आप लाइटें ऑन करते हो, ये आप देख लो भाई, LED सेटअप आपको दिया गया है रिफ्लेक्टर के अंदर, हाई बीम लो बीम अलग अलग मिलती है। हालांकि यहाँ पे जो फॉग लैम्प वगैरह वो नहीं आएंगे, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कहीं क्लिक करके आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्टिव वेंट्स वगैरह हैं, फ्रंट से टो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और मोस्टली ईवी वाला फील कहीं ना कहीं पंच के साथ में आता है। एक और चीज बताता हूँ पंच ईवी के बारे में, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बॉर्न ईवी है, जो कि एक्टिव डॉट प्लस जो टाटा सबसे पहली बार लेके आया था वो इसी के साथ में जो है टाटा ने ऑफर करा था, जिसकी वजह से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, चलाने में, चार्जिंग स्पीड वगैरह में बहुत सही है। चार्जिंग स्पीड की बात करें उससे पहले मैं आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो 2D वाला टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। इसको खोलना है तो ये दबा के नहीं खुलेगा, इसको आपको अंदर से एक्सेस करना पड़ेगा। पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, कुछ नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइट बन रही है इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि ये मैनुअली भी काम करता है, बट वो बोनट उठा के जो है काम होएगा। बाकी देखो ये खुल चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है। अब देखो इस गाड़ी को आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। पहला तो 3.3 जो कि गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड मिलेगा। देन दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप 7.2 वाला टाटा से अलग से खरीदना चाहो, जो AC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैक्सिमम ये गाड़ी 50 किलोवाट DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से सिर्फ 56 मिनट के अंदर 10 to 80% आप गाड़ी को चार्ज कर पाओगे, अगर आप ये लोअर बैटरी पैक वाला ऑप्शन लेते हो तो। ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, सेफ्टी वगैरह में बात करोगे 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। एयर बैग वगैरह की बात करें तो इसमें एज एन स्टैंडर्ड 6 एयर बैग नहीं मिलेंगे। जब ये पंच अपडेट होकर आएगी ना उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि 6 एयर बैग एज एन स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। इस तरफ से बात करें तो एक बार आप गाड़ी को देख लो भाई, ऑलमोस्ट पंच जैसा फील आता है। कुछ चीज़ें अलग हैं बट एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है सेकंड बेस वेरिएंट से आपको जो DRLs और इंडिकेटर्स का बाई फंक्शनल सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। कनेक्टेड वाला हालांकि जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब आ जाए इधर की तरफ तो एक बार आप व्हील आर्चेस वगैरह देख लो, गोल नहीं है, थोड़े से स्क्वायरिश फॉर्म में है, तो थोड़ा सा SUV वाला फील कहीं ना कहीं गाड़ी से आता है। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे स्टील व्हील का ऑप्शन है, व्हील कवर के साथ में टाटा का लोगो दिया गया है। और यहाँ पे जो टायर है ना वो भी थोड़े से अलग हैं, सीएट के एनर्जी ड्राइव सीरीज वाले हैं, जबकि ऊपर वाले जो वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर अपोलो के एम्पीरियन सीरीज वाले जो EV सेंट्रिक टायर रहते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको फर्क दिखाई देगा। बाकी जो टायर साइज वगैरह है उसके बारे में आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये गंदा हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो 185/70 R15 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो चूज करा गया है। ठीक है, कैसी भी परेशानी नहीं है, बट टॉप एंड में इससे थोड़ा सा बड़ा कहीं ना कहीं
मिलता है। अलॉय वगैरह भी आता है, इसके अंदर अलॉय वगैरह भी नहीं दे रखे। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर में अगर मैं आपको लेके आऊँ तो एक बार क्लोजअप में दिखा देता हूँ। रियर में डिस्क नहीं है, रियर में ड्रम मिलते हैं, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो दिया जाता है। तो ये मेन फ़र्क था ओवरऑल, अगर आप टॉप और इसके बीच में कंफ्यूज हो। बाकी डॉट टीवी की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। मिरर्स वगैरह की बात करें, नॉन पेंटेड है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। सेम केस अगर आप डोर हैंडल से देखते हो तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इतनी वीडियो अगर आपने देखनी है तो आपके मन में एक कोई ना कोई तो सवाल आना चाहिए कि भाई ये गाड़ी किसके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी। मैं आपको अभी से ही थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर आप टियागो लेने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पंच का ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट देख सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा मिल जाएगा। बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा बढ़िया फील होती है, चलने में सही लगती है। बोर नहीं हुई है तो थोड़ा सा टेस्ट वैसा आता है। हालांकि रेंज वगैरह वही टियागो वाली है, 315 कंपनी क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में अगर आप बात करोगे इस 25 kWh बैटरी पैक के साथ में तो लगा के चलो 220-200 इस तरीके की ओवरऑल जो रेंज है वो निकल के आएगी मैक्सिमम केस में। मिनिमम केस में आप लगा के चलो 180-190 इस तरीके की ओवरऑल रेंज जो है आप निकाल पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से चला रहे हो, कैसे कहाँ पे किस कंडीशन में चल रही है गाड़ी। तो वो सारी चीज़ें रेंज से रिलेटेड थी। देन एक चीज़ और, बैटरी पैक पर जो वारंटी वगैरह है वो टाटा ने इसके साथ में जो अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाली है या लाइफ टाइम वाली है वो नहीं ऑफर करी है। हो सकता है टाटा जब इसको अपडेट करे तब दे दे, बट अभी फिलहाल आपको 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो बैटरी पैक पे जो है देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी गाड़ी पे 1,25,000 और 3 साल की मिलती है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन कई सारी चीज़ें अलग अलग जो है इसमें इंक्लूडेड है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टियागो से ज़्यादा मिलता है। 190 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है। अगर गलत रहेगा तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी और कुछ देखो, ऊपर रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं, ना ही कोई शार्क फिन एंटेना वगैरह है। नॉर्मल एंटेना आपको दिया गया है और फ्रंट जो पिलर वगैरह है वो भी बॉडी कलर के अंदर आपको मिलता है। दरवाजे वही 90 डिग्री खुलते हैं, ये इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप देख लो 90 डिग्री ओपनिंग है जो रेगुलर पंच आती है उसके जैसी। पीछे आ जाएं तो पीछे से कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक एंड फील है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी जरूर से हो रही है क्योंकि बारिश का थोड़ा सा 1-2 दिन से मौसम बन रहा है ना, उसकी वजह से गंदी हो गई है, काम चला लेना। बट मेन बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे पंच डॉट टीवी मेंशन करा गया है। नंबर प्लेट वाली जो लाइटें हैं वो एलईडीज के अंदर मिलती है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर सेंसर्स 2 ही दे रखे हैं, 4 नहीं आते हैं इसके अंदर, तो ये वाली चीज़ क्लियर रखना। देन उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं और जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो है मिलने वाली हैं। बाकी एक चीज़ और देख लो, नीचे से सस्पेंशन सेटअप और जो बैटरी पैक है वो कुछ इस तरीके से प्लेस करा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको प्रीमियम वाला फील भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल गाड़ी का, अगर आप टियागो से इसको कंपेयर करते हो आपको मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पे दिखाई देगा। जबकि प्राइस में इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस इन दोनों के वेरियंट्स के अंदर नहीं है। बाकी अगर आप टियागो का XT वेरियंट लोगे लॉन्ग रेंज के अंदर, जो कि सेम बैटरी पैक, थोड़ा सा यहाँ पे 1 kWh का ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर 24 आता है, यहाँ पर 25 मिलता है, तो वो ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। बट जो प्राइसिंग है उसमें भी ज़्यादा मेजर अंतर नहीं आएगा। क्लोज टू आप लगा लो सेम ही प्राइस के अंदर दोनों गाड़ियां आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। रियर विंडशील्ड की बात करें, कुछ भी नहीं है, सादा ग्लास दे रखा है, LED स्टॉप लैंप और ये सब मैंने आपको दिखा दिया। बूट की बात करें तो बूट ठीक है, बूट वही है 360 लीटर का, यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं। बाकी यहाँ पे पंचर रिपेयर किट, बाकी यहाँ पे जो चार्जर है 3.3 किलोवाट का वो मिलेगा। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। नीचे की तरफ इस पे टायर मत एक्सपेक्ट करना, वो चीज़ यहाँ पे जो नहीं दी जाएगी। देन उसके अलावा 1 किलो का हुक यहाँ पे है और सेम 1 किलो का जो हुक है वो आपको यहाँ पे मिलता है। लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं आने वाली है। और जो सीट है वो आपको सिर्फ बेंच फोल्डिंग के अंदर दी जाएगी। बट ये प्लस चीज़ है कि यहाँ पे अपने जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जो है आ जाते हैं। ग्रैब हैंडल वगैरह देख लो और इस तरीके की ओवरऑल जो कवरिंग है वो आपको यहाँ पे जो दी गई है। तो कुछ छोटे छोटे से एडवांटेज हैं। अगर आप टियागो लेने जा रहे हो तो मैं बोलूँगा एक बार पंच ईवी का ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट जरूर से देख लेना। और अब मेन फ्रंट का फ्रंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आवाज़ है वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि मैंने जो DRLs हैं वो इसके ऑन कर रखे हैं। DRL तो गलत ही बोल रहा हूँ, प्रॉपर पार्किंग लाइट बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देन अब जो है इसको उठा लेते हैं, बहुत ईजी है। नीचे की तरफ इंसुलेशन मिलती है और ये सारा सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसका ऑन बोर्ड चार्जर या 3-in-1 जो कंबाइंड यूनिट है, ये आप क्लोजअप में अगर होल्ड करके पढ़ना चाहो तो वो आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो। देन ये मोटर का कूलेंट है, बैटरी पैक का कूलेंट यहाँ पे मिलता है। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। और जो मैनुअल वाली बात बोल रहा था, ये जो लीवर स्पेशली अलग से दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको खींच के आप जो है इसका फ्रंट का जो ये चार्जिंग फ्लैप है ना उसको जो है खोल सकते हो। 12 वोल्ट वाली जो सेकेंडरी बैटरी है वो आपको यहाँ पे मिलती है, लो वोल्टेज वाली। और जो हाई वोल्टेज वाली बैटरी है वो तो मैंने आपको बता दी कि फ्लोर के नीचे यहाँ पे जो है लगी हुई है।
मोटर वगैरह की बात करें तो 60 किलोवाट की मोटर है, जो कि लगभग 80 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 114 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम ये गाड़ी निकालती है। रेंज मैंने आपको बताई दी थी, कंपनी क्लेम कर रही है 315, आप लगा के चलो आपको क्लोज टू 200 के अराउंड जो रेंज है ये गाड़ी दे देगी। कम भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी, डिपेंड करता है आप किस तरीके से चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, किस स्पीड पे चला रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं इन टर्म ऑफ अगर आप रेंज की बात करते हो। देखना ये है, जैसे पंच नॉर्मल वाली अपडेट करी गई है टाटा की तरफ से या फेसलिफ्ट हुआ है, कब इसका पंच ईवी का नंबर आएगा और कब इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आएंगे। मेरे हिसाब से टाटा को इसमें थोड़ा सा प्राइस है और साथ में जो बैटरी पैक है उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, या फिर इसका प्राइस रिड्यूस हो या इसमें बैटरी पैक बड़ा आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी कॉम्पीट करने लग जाते हैं फिर नेक्सॉन वगैरह से, लोग नेक्सॉन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में अटक जाती हैं। बट अगर आपका बजट है टियागो वाला तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार इसको ज़रूर से देखना चाहिए, आपको ये गाड़ी जो है पसंद कहीं ना कहीं आएगी। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, एक बार इसका इंटीरियर वगैरह देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर है। थोड़ा सा लाइट का इशू है बट काम चलाने में कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। सीट की बात करें, सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स हैं जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट आपको इस वेरिएंट से मिल जाती है। रिक्लाइन एंगल आपको दिया गया है, आगे पीछे करना चाहते हो वो कर सकते हो। अंदर चलें उससे पहले एक चीज़ आप देख लो जो कि आपको हाईलाइट में यहाँ पे दिख रही है, ये जो अपना की फॉब है भाई, ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पर मिल जाता है, तो रात में चाबी लगाने में कहीं ना कहीं आसानी जो है रहती है। डोर वगैरह की बात करें, ऑल ब्लैक जो डोर ट्रिम है वो दी गई है, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, बट जो मिरर्स के एडजस्टमेंट हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और जो डोर हैंडल्स हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर कुछ इस तरीके के जो है यहाँ पे दिए गए हैं। स्पीकर सिस्टम की बात करें तो सिर्फ फ्रंट के अंदर 2 स्पीकर्स आते हैं, रियर में स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें मामला जो है डगमगा जाता है। आगे बात करें उससे पहले एक काम करते हैं, चाबी को लगाते हैं इधर की तरफ और मैं इसको एक बार जो है इस तरीके से घुमा देता हूँ। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको किस तरीके से जो है फील हुई है, और जब अंदर आ चुके हैं तो एक बार आप एम्बियंस देखो गाड़ी का। थोड़ा सा लाइट का इशू है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो जितनी भी बढ़िया तरीके से चीज़ें हैं वो सारी दिखा दूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलता है। ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ स्पेस है, चलो एक काम करते हैं लाइट ऑन करता हूँ, अब आपको बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे दिखाई देगा। ये सारी चीज़ देख लो, ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ जो स्पेस है वो मिल जाती है। ईवी है तो सिर्फ 2 पेडल्स आएंगे, डेड पेडल वगैरह सही तरीके से दे रखा है, गंदगी आपको थोड़ी सी दिख रही होगी क्योंकि मल्टीपल लोग जो है ड्राइव करते हैं तो उस वजह से हो जाता है। बाकी जो स्टेयरिंग व्हील है भाई इसी पंच ईवी के साथ में जो आना स्टार्ट हुआ था, आपको कैसा लग रहा है ये स्टेयरिंग व्हील बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। थोड़ा सा एक काम करते हैं, अब आपको बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और स्टीयरिंग व्हील मैंने जैसे बताया कि भाई पंच ईवी के साथ में इस तरीके का आना स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है, फ्लैट बॉटम दिया गया है, और अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है, मैक्सिमम कार्स के अंदर आपको इस तरीके का यहाँ पे जो है मिलता है। बटन्स वगैरह की बात करें, ये इंफोटेनमेंट वाले बटन्स है जिसके अंदर आपको 7 इंचेस वाला जो इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड आपको देखने को मिलता है, वायरलेस नहीं आएगा। स्पीकर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। कैमरा वगैरह की अगर मैं आपको दिखाऊं चीज़ें क्या कैमरा है, तो एक तो इसमें डालते हैं रिवर्स के अंदर, आई थिंक ये स्टार्ट नहीं है, पहले इसको करते हैं स्टार्ट। रेडी पे आ चुकी है, देन अब जो है मैं इसको डालता हूँ रिवर्स के अंदर। ये देखो भाई, इस वेरिएंट से आपको रिवर्स कैमरा भी जो है इसके अंदर ऑफर करा जाता है, जो कि टियागो के XT वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिख पा रहा होगा। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह भी हैं, बट ये ज़्यादा जो है क्वालिटी वाइज जैसे टाटा की कई कार्स के अंदर हमने देखा है भाई उस तरीके का सेटअप नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रहती है। बाकी इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसकी बात करूँ तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो ये पैडल शिफ्टर्स हैं ये अपने जो है प्लस माइनस करने के लिए वो रीजन लेवल चेंज होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 रीजन मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लस करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप माइनस वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई गियर वगैरह होते नहीं है। बाकी प्लस करना है तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपको बेहतर तरीके से अब दिख जाएगा। चलो साइड करते हैं इसको। अब आप देखो भाई यहाँ पर फिलहाल कितनी चार्ज है, रेंज कितनी बता रही है, 24% में 956 किलोमीटर की जो रेंज है ये गाड़ी शो कर रही है। आउटसाइड का टेम्परेचर टाइम कितना हो रहा है, ओडो कितना है। फिलहाल गाड़ी डली हुई है सिटी मोड के अंदर, और मैक्सिमम आपको इसके अंदर 2 ही मोड मिलते हैं, एक सिटी और एक स्पोर्ट, तो सिर्फ यही है। बाकी अभी फिलहाल न्यूट्रल में है। सर्विस कितने दिन में होने वाली है, चार्जिंग लो वगैरह का जो है इंडिकेशन वगैरह आ रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, गाड़ी के अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ज़्यादा नहीं है जो टॉप एंड में मिलते हैं, बट हाथ दिए गए हैं, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। देन ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो गियर शिफ्टर है वही सेम टियागो वाला है, इसमें कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी। ट्राई करते हैं और कुछ बढ़िया तरीके से दिखा दूं। यहाँ पे A टाइप पोर्ट 12V का नीचे की तरफ जो पावर सॉकेट है वो मिलता है। ये कंसोल पैनल भाई बहुत सही है, हालांकि आपको यहाँ पे 360 दिख रहा होगा बट वो डमी है, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आता है। और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा है, काम चला लेना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा
ज़्यादा है। बाकी एसी वगैरह के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ऑटो एसी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स वगैरह, हैंड ब्रेक वगैरह सादा मिलता है। यहाँ पे हालांकि जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो चीज़ आपको जो यहाँ पे नहीं दी जा रही है। देन उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो मैनुअल डिमिंग IRVM है, अगर आपको वो देखना है, ये आप देख लो भाई, इस तरफ जो आपको मिलता है। देन जो लाइट आपको दी गई है वो LEDs के अंदर है, एयरबैग ऑन है, ऑफ है, को ड्राइवर वाला, वो आप देख पा रहे होगे। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो अपना टिकट होल्डर है वो दिया गया है, और इधर दिखाऊं तो वैनिटी मिरर। तो ये सारा मामला ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप ग्लोबॉक्स की बात करोगे तो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर है, और ऐसा कुछ आपको स्टोरेज जो यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टोरेज में तो टाटा की किसी भी गाड़ी के अंदर ये वाली जो कमी है वो आपको नहीं फील होती है। उसमें जो है टाटा कहीं ना कहीं बढ़िया जो है काम करता है। मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं ये वेरिएंट है, जिस प्राइस पॉइंट पे 10,14,000 पे ये आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने प्राइस को जो है ये जस्टिफाई कर देता है। अब चलते हैं रियर पे, एक काम करते हैं, सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं और इसको रिक्लाइन एंगल को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाऊं। आ जाओ भाई, देखो, आओ भाई इधर की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होगे, आप बोलोगे ये कैसी लाइट है जो है इसके अंदर जल रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये जो है इसका बोस का आई थिंक कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट जो है लगा हुआ है। किसी को पता हो तो बताना, ऐसे जज करना तो बहुत मुश्किल है जब तक आप क्लोजअप में इस चीज़ को ना देख लो। तो वो चीज़, और मुझे लगता है ये थोड़ी सी गलत जगह पे नहीं है, कहीं पैर वैर टच होंगे, हालांकि मुश्किल है, किसी बड़े बंदे के पैर तो टच हो भी सकते हैं, और ये दिखने में कितना अजीब सा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। बंद करते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। स्पीकर्स वगैरह वाली बात मैंने आपको बता दी थी। बोतल होल्डर वगैरह ज़रूर से जो यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ फिक्स्ड अपना जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। सेंटर में कैसी भी लाइट नहीं आएगी। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल वगैरह देख लो। और ये है भाई इसका वॉल बॉक्स जो कि 3.3 किलोवाट का है, ली गार्ड की तरफ से आता है, जिसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है। एंटेना वगैरह यहाँ पे डला हुआ है जो कि आप देख पा रहे हो। अगर आपको देखना है थोड़ा सा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, इस साइज का जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो मिलता है। बाकी सेफ्टी के अंदर आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिलती है। स्पेस बहुत सही है, सब 4 मीटर के अंदर आती है। तो मोस्टली जितनी भी सब 4 मीटर कार्स आती हैं इंडिया के अंदर भाई, उनके अंदर ये वाली चीज़ जो है बहुत बढ़िया मिलती है कि भाई उसमें स्पेस वगैरह, लेग रूम वगैरह, और टाटा के साथ में तो अंडर थाई सपोर्ट वाली चीज़ तो बहुत बढ़िया जो यहाँ पे रहती है। बाकी हेडरूम वगैरह की बात करें तो मैं कैमरे को जो यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा जो हेडरूम है वो देखने को मिलता है। मुझे लगता है प्रॉपर 5 सीटर आप इसको जो है बोल सकते हो। इसमें कैसी भी परेशानी आपको जो है यहाँ पे नहीं फील होगी। और उसके अलावा कुछ और ऐसा बात करने लायक नहीं भाई, सेफ्टी वगैरह तो बढ़िया है ही, 5 स्टार सेफ्टी लेके आ रखी है गाड़ी, तो उसमें तो कोई कंप्लेंट करने वाली चीज़ नहीं रहती है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो मुझसे रह गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पूछ सकते हो। बट मैं तो सिर्फ रिकमेंड आपको यही करूंगा कि अगर आप टियागो का XT वेरिएंट लेने जा रहे हो तो एक बार भाई इसको ज़रूर से ट्राई कर लेना। और आप चलते हैं बाहर की तरफ और फिर बात करेंगे कि और क्या कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो बाहर चलते हैं। बाकी रेंज वगैरह मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया, बूट स्पेस वगैरह भी दिखा दिया। बाकी आप अब मुझे बताओ, आपको ये पंच EV का स्मार्ट प्लस वेरिएंट भाई लगा कैसा। हालांकि स्मार्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्मार्ट की तरफ जाओ, बट हाँ स्मार्ट प्लस की तरफ जरूर से जो है आ सकते हो, जिसके अंदर आपको फीचर्स वगैरह भी सही मिल रहे हैं। और टियागो से कहीं ना कहीं ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपको कहीं ना कहीं लगेगी। और साइज़ भी बड़ा है, स्पेस भी ज़्यादा है। हालांकि रेंज आपको सिमिलर ही मिलती है टियागो और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होती है। चार्ज ठीक लेवल से होती है, वहाँ पे 58 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्जर में, यहाँ पे अपने 56 मिनट लगते हैं। तो ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पे LED हेडलाइट आपको मिल जाती है, व्हील बड़े मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बूट ज़्यादा मिलता है, एडजस्टेबल हेड है सारे बंदों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। बाकी देखना जरूर से, अगर आप टियागो EV लेने जा रहे हो तो पंच EV का ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट देखना मत भूलना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।